हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम अष्टमी कक्षा का अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकाः इसका हिंदी सरल अर्थ देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या वर्णित किया गया है। जो ये संसार सागरस्य नायका पाठ है, ये अनुपम मिश्र नाम के एक विद्वान हैं या सज्जन हैं। उन्होंने तालाब के संसार सागर के नायक एक अध्याय लिखा हुआ है, उसी में से लिया गया है। इसमें जो है, जो ये जैसे हमारे तालाब बावड़ी पानी के लिए जो बनाए गए हैं, उनको किसने बनाया? वो गजधरों ने बनाया है। और उनका जो ज्ञान था, कौशल था, शिल्प था, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हम सब उसको भूलते जा रहे हैं। उसी बारे में इसमें चर्चा की गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है के आसन ते अज्ञात नामानः। के कौन, आसन थे, ते वे सब, अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले। वो अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसा एव, सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव, सहसा अचानक, एव मतलब ही, अचानक ही, शून्यात शून्य से, न मतलब नहीं, प्रकटीभूता प्रकट हुए। यानी सैकड़ों और हजारों जो तालाब हैं गांव में या शहरों में जहाँ भी बने हुए हैं, ये शून्य से ही अचानक प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः, इमे एव ये ही, तडागाः तालाब, अत्र यहाँ पर, संसार सागराः संसार के सागर कहे गए हैं। यानी यही तालाब यहाँ पर संसार के सागर बताए गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य, इनके आयोजन का नेपथ्य, पर्दे पर निर्मापयितॄणाम एकैकम, निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्। इनके आयोजन का जो पर्दे पर या इनका आयोजन का जो कार्यक्रम है, वो निर्मापयितॄणाम एक एकम, निर्मापयितॄणाम बनवाने वालों का एक दशक, या एक, निर्मातृनाम च और बनाने वालों का दशकम आसीत् 10 था। यानी एक इनको बनवाने वाला था और 10 इसको बनाने वाले थे। किसका? जब इनका बनाने का आयोजन किया जाता था तो इसको बनवाने वाला तो कोई एक होता था और 10 बनाने वाले होते थे। एतत् एक एकम दशकम च आहत्य, एतत् एक एकम दशकम च आहत्य, ये एक का जोड़ और दशकम और 10 का जोड़, आहत्य कुल मिलाकर, आहत्य आ उपसर्ग, हन धातु, ल्य प्रत्यय, यानी कुल मिलाकर, शतकम सहस्रम व रचयतः स्मः, शतकम सैकड़ों, सहस्रम या हजारों, व मतलब अथवा, रचयतः स्मः रचते थे। यानी ये जो एक आदमी या जो 10 आदमी, ये सभी मिलकर ये सैकड़ों या हजारों तालाब रचते थे। परम लेकिन, विगतेषु द्विशत वर्षेषु, बीते हुए, द्विशत, द्विशत होता है 200, वर्षेषु वर्षों में, लेकिन बीते गए 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, नूतन पद्धत्या नई तकनीक में, नई तकनीक से, समाजेन समाज के द्वारा, यत् किंचित पठितम, यत् किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा है, पठितम में पठ धातु और कथ प्रत्यय है, ठीक है, पढ़ा। यानी बीते 200 वर्षों से नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े गए उस समाज के द्वारा, एक एकम दशकम सहस्रं चैत्यातानि शून्य एवं परिवर्तितानि, यानी जो ये एक था, या जो ये 10 का जोड़ा था, या जो सैकड़ों ये तालाब बनवाए थे, इति एतानि, इन सभी को, शून्य एवं परिवर्तितानि, इनको शून्य में ही बदल दिया। यानी सब इनके बारे में भूल गए। यानी बनवाने वाले को, बनाने वालों को, और जो बनाया उनको केवल शून्य में बदल दिया गया। उनके बारे में किसी को कोई याद नहीं है कि इसको किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया और कब बनवाया, ठीक है।
अस्य नूतन समाजस्य मनसि, अस्य इस नूतन समाजस्य नए समाज के मनसि मन में इयम अपि जिज्ञासा, इयम अपि यह भी जिज्ञासा जानने की इच्छा, नैव नैव में न प्लस एव नहीं, उद्भूता उत्पन्न हुई, यत की अस्मात् पूर्वम, अस्मात् हमसे, पूर्वम मतलब पहले, हमसा हमसे पहले, एतावतः तडागान इतने तालाबों को, के रचयन्ति स्म, के मतलब कौन, रचयन्ति मतलब बनाते थे। तो इस नए समाज के मन में यह जानने की भी इच्छा नहीं पैदा हुई कि हमसे पहले इतने तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, एतादृशानि ऐसे, कार्याणि कार्य, कर्तुम करने के लिए, कर्तुम में क्रिया धातु और तुमुन प्रत्यय है, कर्तुम करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञानस्य ज्ञान का, जो, यो मतलब जो, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो, नूतन प्रविधि विकसितः, नई तकनीक विकसित हुई, प्रविधि तकनीक, विकसित मतलब विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि, तेन उस प्रविधिना अपि तकनीक से, अपि मतलब भी, पूर्वम पहले, संपादितम किए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापितुम मापने के लिए, न केनापि, न मतलब नहीं, केनापि, केन प्लस अपि किसी के द्वारा भी, केन प्लस अपि किसी के द्वारा भी, प्रयत्नितम प्रयास किया गया। यानी नई तकनीक से पहले, यानी नई तकनीक से पहले जो ये कार्य हुआ था उसको जानने का भी किसी ने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, अद्य आज ये जो अज्ञात नामानः बिना, जिनके नाम हम नहीं जानते ऐसे, वर्तन्ते हैं पुराने समय में, ते वे बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध आसन थे। आज जिनके हम नाम तक नहीं जानते हैं वे पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, अशेषे ही देशे संपूर्ण देश में, संपूर्ण सभी जगहों पर, तडागाः निर्मीयन्ते स्म तालाबों को बनाया जाता था। निर्मातारो अपि बनाने वाले भी, अशेषे देशे संपूर्ण देश में, निवसन्ति स्म रहते थे। यानी पूरे देशों में तालाबों को बनाया जाता था और बनाने वाले भी सब जगह रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर ये सुंदर शब्द, तडाग निर्मात्री नाम सादरम स्मरणार्थम, तालाब बनाने वालों को सादरम बड़े मान सम्मान के साथ, स्मरणार्थम याद करने के लिए है। यानी तालाब बनाने वालों के लिए गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो उनको मान सम्मान पूर्वक याद करने के लिए गजधर शब्द है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान से, राजस्थान राज्य के, केषुचित् कुछ, भागेषु भागों में, शब्दोयम शब्द प्लस अयम यह शब्द, अद्यापि अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी प्रचलती प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, तो गजधर कौन था, गजधर के बारे में चल रहा है ना वर्णन, तो गजधर कौन था, गजधर कौन होता है। यह गज परिमाणम धारयति, जो गज के मापने की इकाई धारण करता है, सा गजधर, वह गजधर होता है। यानी जो ये इसके हाथ में डंडा देख रहे हैं ये एक गज का होता था, तो एक गज के लंबाई का जो परिमाण या कह लीजिए धारण करता है वो गजधर बोलते हैं उस व्यक्ति को। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते, गज परिमाणम एव, गज परिमाणम यानी गज की मापने की इकाई ही मापन कार्य, मापने के कार्य में उपयुज्यते प्रयोग की जाती है। यानी मापन के कार्य में गज का है, गज नामक परिमाण का ही प्रयोग किया जाता है। समाजे समाज में, त्रिहस्त तीन हाथ, परिमाणात्मिकीम तीन हाथ की, लोह यष्टिम
लोहे की छड़ी को हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, गृहीत्वा में गृह धातु और कत्वा प्रत्यय लेकर चलंता चलते हुए, गजधरा गजधर, इदानीम अब, शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में, कारीगर के रूप में, नैव नहीं, समादरता संति आदर नहीं पाते हैं। समाज में 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्पी के रूप में कहीं भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गजधर गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, जो समाज का गहराई को माप ले, इत्यस्मिन् रूपे परिचित, इस रूप में परिचित था। यानी गजधर को क्या कहा जाता था कि वो समाज की गहराई को नाप लेता है। गजधराः वास्तुकाराः आसन, जो गजधर थे वो वास्तुकार थे, यानी वो निर्माण करते थे भवनों का, बहुत सड़कों का, तालाबों का, जो भी है। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, काम चाहे ग्रामीण समाज का हो या फिर नगर का हो या शहर का हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उसके नए निर्माण का, सुरक्षा प्रबंधस्य च, और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था का, दायित्वम दायित्व या कर्तव्य, गजधरः निभालयन्ति स्म, गजधर ही निभाते थे। यानी काम चाहे ग्रामीण समाज का हो, गांव का हो, या फिर नागर समाज या नगर का हो या शहर का हो, उसके नए निर्माण का और उसकी सुरक्षा की जो व्यवस्था का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात्, शहर की व्यवस्था से लेकर, शहर के नियोजन की व्यवस्था से लेकर, लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे से छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, एतेषु एव आधृतानि आसन, एतेषु प्लस एव, एतेषु मतलब इन पर ही, एव मतलब ही, इन पर, एव मतलब ही, इन पर ही, आधृतानि आसन आश्रित थे। यानी चाहे कोई कितना ही बड़ा काम हो निर्माण का और चाहे कोई कितना ही छोटा काम हो निर्माण का, वह सब इन्हीं पर आश्रित था। तो योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाओं को प्रस्तुवन्ति स्म, प्रस्तुत करते थे। भावी व्यय आकलयन्ति स्म, भावी व्यय यानी होने वाला खर्च, आकलयन्ति स्म हिसाब लगाते थे, होने वाले खर्च का हिसाब लगाते थे, उसको अंदाज़ा लगाते थे कि इतने पैसे में ये काम हो जाएगा। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और उपकरण औजारों के भारों को वो संग्रहणन्ति स्म ग्रहण करते थे। प्रतिदाने और बदले में, ते वे न मतलब नहीं, तद याचन्ते स्म वो मांगते थे, यद जो, दातुम देने के लिए, तेषाम स्वामिना उनका जो मालिक, असमर्था भयु असमर्थ हो, और बदले में वो ये नहीं मांगते थे कि उनका मालिक देने में समर्थ न हो। कार्य समाप्तो, कार्य समाप्ति होने पर, वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अलावा, गजधरेभ्य गजधरों को, सम्मानम अभी प्रदीयते स्म मान सम्मान और इज्जत भी दी जाती थी। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। तो ये था हमारा आज का पाठ। मुझे आशा आप सबको समझ आ गया होगा कि पहले बहुत सारे तालाब बनाए हुए हैं, पहले हमारे गांव बने थे या नगर बने थे, सड़कें या जो भी निर्माण का कार्य था वो कैसे हुआ, किसने किया, उसके बारे में हम आज भूल गए हैं। लेकिन पहले वो किस तरह से करते थे, क्योंकि पहले तो मशीनें भी नहीं होती थी, वो सब हाथ से ही करते थे, तो उनमें कैसा कौशल था उसको भी आज कोई जानने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसे जो शिल्पी हुए हैं उनके लिए हमें मान सम्मान आदर रखना चाहिए। तो मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में। आपका दिन शुभ हो।